यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है कि वचन के माध्यम से हम बात करें। प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय मैं 31 पद से लेकर 34 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से स्वर्ग के राज के विषय बात किया करते थे। जब वो इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने चेलों का चुनाव किया और वो चेलों को तमाम शिक्षा दिया करते थे। कभी न्याय के विषय उन्हें बताया करते थे, कभी स्वर्ग के राज के विषय उन्हें बताया करते थे। यीशु मसीह तमाम वो बातें बताया करते थे जो मनुष्य जीवन के लिए उत्तम है। वो तमाम दृष्टांतों को बड़ी सरलतापूर्वक समझाते थे। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को धर्मगुरु कहते थे, शास्त्री फरीसी। प्रियो, वो प्रभु के चिन्ह और चमत्कारों को देखकर भाता नहीं था उनको। वो प्रभु को फंसाने के लिए कई बार तमाम तरह के प्रश्न उनसे किया करते थे। लेकिन हमारा यीशु मसीह महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनकी मन की बात को जांचकर उनकी मन की बात को समझ लेते थे और उन्हें प्रश्नों का उत्तर बड़ी नम्रतापूर्वक उन्हें देते थे। कई बार प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए उन्होंने बहुत से प्रश्न किए, लेकिन प्रभु ने उनका उत्तर भी दिया। आज हम तमाम वचनों में पढ़ते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह नम्र स्वभाव से उन्हें उत्तर देते थे। उनकी बातों को लोग बड़े ध्यान लगाकर सुनते थे, लोग चंगे होते थे। आज का वचन प्रियो, जब यीशु प्रभु न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे, वो अपने चेलों से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा, तब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। तब सारी जातियां इकट्ठी की जाएंगी। यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। वचन के अनुसार प्रियो, हम सब जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, वो यीशु मसीह की भेड़ें हैं। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम विश्वासियों को प्रभु भेड़ों के रूप में बता रहे हैं। बकरियां उन्हें कह रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह के वचन में विश्वास नहीं रखा या यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। जब वो भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, यानी विश्वासियों से जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी
सुधि ली। मैं बंदी गृह में था, तब तुम मुझसे मिलने आए। प्रभु जी इस प्रकार से उनसे बात करते हैं। प्रियो, वचन ये बताता है, उसके बाद धर्मी जन जो यीशु की भेड़ें हैं वे पूछेंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा या नंगा देखा या प्यासा देखा, और कब तुझे मैंने खिलाया या पिलाया, और कब तुझे परदेसी जानकर अपने घर में ठहराया। प्रियो, वो तमाम लोग इस प्रकार से बोलेंगे कि प्रभु जी, मैं कब तुझसे मिलने आया। तब यीशु मसीह जो न्याय के सिंहासन पर बैठा है, विराजमान है, वो कहेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। प्रिय, संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह के नाम को नहीं पहचानते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, जो अपने लोग हैं यानी जो उनकी भेड़ें हैं, उनसे वो ये चाहते हैं कि हम जिनके पास नहीं है उनके पास हम जाएं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में हम उन्हें बताएं कि यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह चंगाई देता, हमारा यीशु मसीह बीमारियों को दूर करता है। प्रियो, हम यीशु मसीह के तमाम कार्यों के बारे में उन्हें बताएं, उन्हें जानकारी दें। जो आज अंधकार में हैं, यानी बंदी गृह में पड़े हुए हैं, अंधकार की दुनिया में पड़े हैं, उन्हें परमेश्वर ये चाहते हैं कि उनकी भेड़ें ऐसे लोगों के पास जाएं जिनके पास वचन नहीं है, जो बंधन में पड़े हैं, अंधकार की दुनिया में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, बड़े दुख में पड़े हैं, कष्ट में पड़े हैं। उनको निकाल कर, यानी उनको उस अंधकार की दुनिया से बाहर लाकर परमेश्वर के वचन को उनके हृदय में डालकर उन्हें आत्मिक भोजन दें। तब वो बाहर की दुनिया में यानी ज्योति में यीशु मसीह में आएंगे, यीशु मसीह को जान पाएंगे, यीशु मसीह को पहचान पाएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। यीशु कहते हैं, तुमने छोटे से छोटे के साथ यदि किया है तो वो मेरे साथ किया है। वचन बताता है कि जब मैं बंदी गृह में था तब तुम मुझसे मिलने आए। प्रियो, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है कि जिनके पास प्रभु नहीं है, वो प्रभु को नहीं जानते हैं, तो उनका जीवन भटका हुआ है। हमें अपने समय को निकालकर उन लोगों के पास जाना चाहिए, उन लोगों को जानकारी देनी चाहिए जो दुख में, संकट में, परेशानियों में पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को धन्य कह रहे हैं जो इस पृथ्वी पर रहकर ऐसा ही करते हैं। वचन के अनुसार वे अनंत जीवन के वारिस होंगे। प्रियो, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं और बड़ी सरलता पूर्वक हमें समझाते हैं कि हम जो मसीह के संतान हैं, उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दी गई है इन वचनों को समझने के लिए। पवित्र आत्मा दिया गया है अगुवाई के लिए। पवित्र आत्मा हमारी हर समय सहायता करता है, अगुवाई करता है। तो हम जो मसीह के लोग हैं, हमें इन बातों का ध्यान रखना है प्रियो, और वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर में बढ़ते हुए हमें न्याय के दिन के विषय में एक दूसरे को बताते रहना है कि जब न्याय का दिन आएगा तब वो कैसा दिन होगा। वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उनसे ये कहते हैं कि जो तुमने
छोटे से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको संभाले, ताकि हम, जैसा प्रभु ने कहा है कि हमें एक दूसरे को वचन के अनुसार बताना अवश्य है, हमें इसके लिए तैयार रहना है। अपने आप को उस दिन के लिए हमें तैयार करना है प्रियो। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता, सुंदर से अवसर के लिए। परमेश्वर, ये अवसर हमें आपकी ओर से मिला है प्रभु जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु, जो तेरे नाम में विश्वास रखते हैं, सचमुच खुदावन, तो उनसे यही चाहता है पिता कि वो इस संसार में जो अंधकार में पड़े हैं उनके पास जाएं, उन तक आपके वचनों को बताएं पिता, वो न्याय के विषय में बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं खुदाबंद। हालेलुया। हम सबको आत्मा में अगुवाई दे पिता। हालेलुया। जो हमारे भाई बहन हैं, सेवा के क्षेत्र में हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया 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 खुदाबंद, वो सभी लोग, हम सब मिलकर प्रभु इन वचनों पर मनन करें और पिता एक दूसरे को हम, जैसा कि आपने बताया कि जो कोई किसी छोटे के साथ यदि करता है तो वो मेरे साथ करता है। सचमुच परमेश्वर, हम एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहें पिता। हालेलुया। हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई दें। जो भाई बहन अंधकार में पड़े हैं, जो दुख में हैं, जो कष्ट और परेशानी में पड़े हैं, जो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, उनके जीवन में आप अद्भुत तरह से काम कीजिए खुदावन। उनके हृदय में आप अपने वचनों को दीजिए प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताकि परमेश्वर वो भी अंधकार की दुनिया से निकलकर प्रभु ज्योति में चलें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान लें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पहचान लें। क्योंकि खुदाबंद हालेलुया, हम जिस विश्वास के साथ प्रभु प्रार्थना करते हैं, उस विश्वास के साथ परमेश्वर आप हम सबके जीवन में प्रतिफल देते हैं पिता। हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में हालेलुया हालेलुया आत्मिक उन्नति दीजिए पिता परमेश्वर। आपके योग्य हम सब फल लाने वाले बन सकें पिता। हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हम सहायता करें। हमारे जितने भी भाई बहन किसी भी बीमारी या दुख में पड़े हैं पिता, उनकी बीमारियों को आप अपने शिफा भरे हाथों से छूकर ओ खुदाबंद उनके जीवन में चमत्कार कीजिए प्रभु जी। उनको उठाकर खड़ा कीजिए प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। चंगाई मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। सबको आशीष दे, सबकी कमाई में प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। 4 गुना आशीष को लेकर आए प्यारे पर खुदाबंद तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। ओ प्रभु परमेश्वर, हम सब के लिए प्रभु अपने तमाम भाई बहनों के लिए आशीष मांगते हैं खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। आप सबकी अगुवाई करें, रक्षा करें। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।